नमस्कार दोस्तों, जिंदगी का है ये कैसा कारवां। आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप नंबर 12वां। बात होगी डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रिवीजन, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेड पर पॉजिटिव, टेल पर नेगेटिव। पॉजिटिव पे जिधर फील्ड उधर फोर्स, नेगेटिव पे एंटी पैरेलल। नेट फोर्स निकालेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस हैं, जीरो आएगा। बट मान लीजिए ओरिएंटेशन ऐसा है तो भी सेम कहानी, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसीलिए नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा भी हो फोर्सेस के साथ डील करते टाइम पॉइंट मानिएगा। अच्छा, टॉर्क जो आएगा वो क्या आएगा, वो तो पी क्रॉस ई से आएगा और उसकी कोशिश होगी इस डाइपोल को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, विच इज इंक्रीजिंग इन द राइट डायरेक्शन, अब अगर एक डाइपोल ले हेड पर पॉजिटिव टेल पर नेगेटिव, तो इस पे लगेगा इधर की तरफ QE1 और इस पे लगेगा इधर की तरफ QE2। और ध्यान से देखिए E1 E2 से ज्यादा है तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में पैदा होगा। अब अगर यही मान लीजिए डाइपोल को जस्ट एंटी पैरेलल कर दें, पलट दें, तो नेगेटिव वाले पे लगेगा इधर की तरफ फोर्स, वो होगा QE1, और पॉजिटिव वाले पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, वो होगा QE2। और क्योंकि E1 E2 से ज्यादा है तो नेट फोर्स इधर की तरफ पैदा होगा। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। और टॉर्क किस बात पे डिपेंड करेगा? अलाइनमेंट पे। अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं तो टॉर्क नॉन जीरो होगा। यानी अगर एक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो सिर्फ उस पे फोर्स नहीं, सिर्फ उस पे टॉर्क नहीं, उस पे दोनों लगेगा। और इसी बात पर करना तुम ये गिवन होमवर्क मेरा। लेंगे कल स्टेप नंबर 13।